सुप्रभात छात्रों। आज मैं आपको विश्व की कहानी पाठ पढ़ाऊंगी। इसके लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। इस कहानी में एक सेन साहब हैं। उनकी एक काली चमकती हुई कार है, बिल्कुल नई मॉडल की कार है जो 7,500 में आई है। उनकी 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं और उनके माता पिता को इस बात पर गर्व है। वैसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे तो सीख ले। वे शाम को खेलती है, उछलती है, कूदती है, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि खेलना उनके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। उनका एक छोटा भाई है, खोखा। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। उसके लिए घर में अपनी बहनों से अलग तरह की शिक्षा है, अलग तरह के नियम कायदे कानून हैं। सेन साहब हर बात में उसकी बड़ाई करते नजर आते हैं। खोखा अगर चीज़ों को तोड़ता फोड़ता भी है तो सेन साहब को उसमें इंजीनियर बनने के गुण नज़र आने लगते हैं। एक दिन की बात है, उनके मित्र आए हुए थे। सब ड्राइंग रूम में बातचीत कर रहे थे। उनके एक पत्रकार महोदय मित्र थे, साथ में उनका लड़का भी था। लड़का होनहार था। किसी ने पूछा कि आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। इसके पहले कि पत्रकार महोदय बोलते, सेन साहब बोल पड़े, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। पत्रकार महोदय चुप रहे। जब फिर उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं, तब वे बोले कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहता हूँ। अब आगे वह जो कुछ भी बनना चाहे उसकी मर्जी है। सेन साहब इस बात पर अड़ कर रह गए। इसी समय बाहर में शोरगुल होता है। सोफर साहब को देखते ही बोलता है कि देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था और जब मैंने इसे मना किया तो यह मुझे मारने के लिए दौड़ा। मदन की माँ कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन सेन साहब के व्यवहार को देखते हुए वह चुप रह गई। सेन साहब बोले, मदन की माँ, इसको ले जाओ और देखना कि यह आगे से ऐसी गलती ना करे। मदन की माँ बच्चे को लेके चली गई। उसके खून रिस रहा था। अब सेन साहब ने मदन के पिता को बुलावा भेजा। उसके पिताजी आए। जैसे एक मुजरिम जज के सामने खड़ा होता है, वैसे उसके पिताजी खड़े हो गए। सेन साहब ठंडी और बेलौस आवाज में बोलना शुरू करते हैं। देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है।
मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटते रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर बीच बीच में कभी कभी जी बोल देता था। अब जो है शाम का समय हो जाता है। उसके बाद रात हो जाती है। मदन के पिताजी मदन को बहुत पीटते हैं, इतना पीटते हैं कि उसकी आवाज़ जो है सेन साहब के बंगले तक जाते रहती है। अब सेन साहब को जो है सोने में दिक्कत हो रही है ना, बड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। सेन साहब की पत्नी मदन के चिल्लाने से उतनी परेशान नहीं है जितना परेशान सेन साहब के बड़बड़ाने से है। अंत में वह भी जो है गुस्सा उतार देती है मदन पर ही कि कमबख्त, कैसा कौए की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। अब दूसरे दिन शाम का वक्त है। खोखा सब कुछ भूल गया, मदन भी भूल गया। मदन जो है अपने हमजोली लड़कों के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा भी बोला कि हमें भी लट्टू नचाने के लिए दो। मदन तो पहले से ही गुस्सा था। उसने बोला कि जा जा, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है ना, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। अब जो है कासू अर्थात खोखा भी तैस में आ गया और जो है उसको तो आदत पड़ी हुई थी, वो हमेशा नौकरों से अपनी बहनों से लड़ता झगड़ता था। वह झगड़ने लगा मदन के साथ। मदन उसको एक घूसा रसीद कर दिया। अब खोखा रोते हुए अपना घर चला गया। लेकिन मदन घर नहीं लौटा। उसको मालूम था कि इसका अंजाम क्या होगा। उसको डर था कि पिछली बार जो है उसके पिताजी उसकी बहुत धुनाई किए थे। इधर जो है सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को बुलाया और कहा कि आज से तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन को भूख लगती है, वह चुपके से रसोई में घुसता है, दम भर कर खाता है और गलती से उसका पैर जो है उसके पैर से किसी चीज में ठोकर लग जाती है। उसके पिता माता आते हैं। अब तो जो है मदन बहुत परेशान है ना, काटो तो खून नहीं। उसको लग रहा है कि फिर पिताजी मारेंगे, लेकिन उसके पिताजी उसको उठाते हैं, चूमते हैं, गले लगाते हैं और कहते हैं वाह वाह बेटा वाह, शाबाश, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दो दांत तोड़ दिए, और हंसने लगते हैं। मदन भी आश्चर्यचकित है कि आखिर पिताजी में क्या बदलाव हुआ। तो
इस तरह आपने विष के दांत कहानी देखी और इस कहानी का सार समझा। धन्यवाद।